नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक और योग गुरु खुद को हमेशा विवादों में घिरे पाते हैं, खासकर उनकी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, खासकर एलोपैथी की आलोचना या फिर अपने उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री को लेकर। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे बाबा रामदेव से जुड़े हुए पुराने विवाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई उन पर फटकार पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जानकारी और ज्ञानवर्धक एपिसोड। बाबा रामदेव ने मई 2021 में अपने दो उत्पादों कोरोनिल और स्वासरिवटी को कोरोना की कारगर दवा के रूप में पेश किया और इसके बाद अपने दावों पर उन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य चिकित्सा संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा। और इसी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को 23 अगस्त 2023 को अन्य किसी भी चिकित्सा प्रणालियों की आलोचना नहीं करने का निर्देश दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2023 को योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त टिप्पणी की और उन्हें आधुनिक दवाओं और अन्य इलाज प्रणालियों की आलोचना नहीं करने का निर्देश दिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बाबा रामदेव को आयुर्वेद के बारे में भ्रामक दावे न करने को कहा था। आपको बता दें कि बाबा रामदेव के विवादित बयानों में से एक कोरोनिल के बारे में था, जिसे उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 का इलाज के रूप में पेश किया था। उन्होंने दावा किया था कि ये दवा 7 दिन में कोरोना वायरस को ठीक कर देती है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित किया गया है, जबकि बाद में उनके इन दावों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खारिज कर दिया और उन्होंने बाबा रामदेव पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी को एक बेवकूफ़ विज्ञान चिकित्सा पद्धति बताया है और रेमडेसिविर, फेविफ्लू जैसी दवाओं और भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना के इलाज में प्रभावी प्रस्तावित दवाओं को कोविड-19 रोगियों के इलाज में विफल बताया था। इसके बाद बाबा रामदेव ने माफ़ी मांगी और अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद भी IMA ने उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की मांग की और आगे जांच करने के लिए याचिका दायर की। इसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश। बाबा रामदेव के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने आयुर्वेदिक दवाओं के बाजार में एक बड़ा नाम बनाया हुआ है। अपने आयुर्वेदिक उत्पादों द्वारा कंपनी ने खुद को भारतीय परंपरा और संस्कृति से जोड़कर लोगों में अपनी पकड़ बनाई थी, जो अब धूमिल होती नजर आ रही थी। आपको बता दें कि रामदेव के लिए ये बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब साल 2020 में अप्रैल महीने से कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में आतंक मचा दिया था। पूरी तरह से खुद को कैद पाते हुए भारतीयों के लिए किसी आस की ज़रूरत थी जो उन्हें कोरोना जैसी महामारी से बचा सके। ऐसे में बाबा रामदेव ने अपने उत्पादों को कोरोना का इलाज बताकर लोगों का भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनके दावों को वैज्ञानिक आधार से साबित नहीं किया गया। इससे न केवल लोगों को गलत जानकारी मिली, बल्कि इससे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को भी नुकसान पहुंचा था। इसी बीच बाबा रामदेव ने एक और ऐसा काम कर दिया जिसने उन्हें गुनाहगारों की कतार में खड़ा कर दिया। बात मई 2021 की है, जब अपने एक वीडियो में योग सिखाते सिखाते बाबा ने एलोपैथी को बेवकूफ़ विज्ञान और दिवालिया साइंस कहा था। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि रेमडेसिविर, फेविफ्लू जैसी दवाएं और भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित अन्य दवाएं कोविड-19 रोगियों के इलाज में विफल रही है। उन्होंने ये भी बताया था कि लाखों मरीजों की मौत एलोपैथिक दवाओं के कारण हुई है, न कि ऑक्सीजन की कमी से। आपको बता दें कि कोरोना काल के दूसरी लहर में साल 2021 में सबसे ज़्यादा भारतीयों की मौत हुई थी, जिसका ज़्यादातर कारण ऑक्सीजन की कमी बताया गया था। बाबा का ये बयान मौजूदा सरकार के लिए काफ़ी फायदा देने वाला था, क्योंकि उस वक्त केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि उनकी कमी की वजह से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई और ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान डॉक्टर नहीं बचा पाए। अब हम फिर मुद्दे पर आते हैं।
बाबा की ये वीडियो तमाम मेडिकल जगत के लिए हैरान करने वाली थी। इस वीडियो को देखकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव की इस वीडियो में दी गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई और उन्हें माफी मांगने का आग्रह किया। एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी पत्र लिखकर रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा था कि रामदेव के बयान से जनता को भ्रमित किया जा रहा है और वो एलोपैथी दवाओं को बदनाम करने के लिए ऐसा बयान देकर जनता के मन में एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ भरोसा खत्म कर रहे हैं। इसके बाद बाबा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को एक खुला पत्र लिखा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से संबंधित 25 सवाल अपने ट्विटर प्रोफाइल माध्यम से पूछे। इस पत्र में लिखा था, अगर एलोपैथी सभी शक्तिशाली और सर्वगुण संपन्न है तो डॉक्टरों को बीमार नहीं होना चाहिए। बाबा रामदेव का ये पत्र काफी वायरल हुआ, लेकिन बाद में रामदेव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से अपनी कही कथित टिप्पणी को वापस लेने और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से माफी मांगने का ऐलान किया। जवाब में रामदेव ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आयुर्वेद को बढ़ावा देना था। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो एलोपैथी के लिए सम्मान का भाव रखते हैं और उनके चिकित्सा क्षेत्र में इसके योगदान को मानते भी हैं। मामला यहीं पर समाप्त होता नजर आ रहा था, लेकिन रामदेव के माफीनामे के बाद भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया और उन्हें 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना देने को कहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा, आपने जवाब में कहा कि रामदेव की माफी काफी नहीं है और उन्होंने एलोपैथी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा कि रामदेव के द्वारा बताई गई आयुर्वेदिक दवाएं कोविड-19 के इलाज के लिए वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। अब बात करते हैं इस मुकदमे की। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2023 को रामदेव को अन्य चिकित्सा प्रणालियों की आलोचना नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि रामदेव को अपने बोले गए शब्दों का ध्यान रखना चाहिए और वो किसी भी चिकित्सा प्रणाली को बदनाम नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि रामदेव को अपने आयुर्वेदिक उत्पादों के बारे में भी सत्यापित और विश्वसनीय जानकारी देनी चाहिए। बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच हुई इस विवाद ने भारत में चिकित्सा प्रणालियों के बीच एक टकराव को उजागर किया है। एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों चिकित्सा पद्धति भारत में काफी सालों से इस्तेमाल की जाती है और जनता को दोनों ही प्रणालियों पर भरोसा रहा है। लेकिन रामदेव के एक बयान ने एलोपैथी के डॉक्टरों को आहत किया है और उन्हें अपने पेशे के लिए अपमानित महसूस कराया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामदेव के द्वारा बताई गई आयुर्वेदिक दवाइयां जैसे कोरोनिल और स्वासारिवटी दोनों दवाइयां कोविड-19 के इलाज के लिए वैज्ञानिक रूप से अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। लेकिन रामदेव ने अपने उत्पादों पर किए गए अपने दावों के समर्थन में कोई भी वैध अध्ययन या शोध को सार्वजनिक नहीं किया गया है। बाबा रामदेव का एक और झूठ जो उन्होंने अपने उत्पादों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त बताया है का खंडन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है और कहा है कि वो किसी भी आयुर्वेदिक उत्पाद को कोविड-19 के लिए अनुमोदित नहीं करता, चाहे वो रामदेव की कोरोनिल या स्वासारिवटी ही क्यों न हो। भारतीय जनता जो बाबा रामदेव के भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए मानती थी के मन में भी इस विवाद ने एक भ्रम को पैदा कर दिया। जो लोग रामदेव के उत्पादों पर भरोसा करते हैं और उन्हें आयुर्वेद का एक चमत्कार मानते हैं, वो एलोपैथी के डॉक्टरों को भ्रष्ट और लालची समझने लगे और दूसरी ओर कुछ लोग रामदेव के उत्पादों को नकली और खतरनाक मानते थे। वो एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति को विश्वसनीय समझते थे के बीच विरोधाभास और असहमति का माहौल बन गया, जिसकी वजह से कोविड-19 के मरीजों का जीवन मुश्किल में फंस सकता था।
तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास पेशकश, जिसमें हमने आपको ये जानकारी दी कि बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच का ये विवाद काफ़ी पुराना है, जिसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं और विवाद से अलग जनता को भी अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना चाहिए और किसी भी चिकित्सा प्रणाली को किसी के कहने से ना लें, बल्कि बीमारी से संबंधित किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इलाज करवाएं। बाकी आयुर्वेदिक या अन्य चिकित्सा पद्धति के अपने तौर तरीके होते हैं, जिनके अपने परहेज होते हैं या दवाई लेने का समय सारणी होता है, जिसका पालन करना आवश्यक भी होता है। Friends, today we'll be discussing a controversial concept, whether it is important and why it is important to take allopathic medicines lifelong for most of the diseases. Usually it is the reason that these allopathic medicines, whenever they are used for chronic diseases like BP, sugar, cholesterol, thyroid and heart problems, it is the nature of the disease which requires the medicine to be taken lifelong. Any pathy medicines, whether it is allopathic, homeopathic, ayurvedic or any pathy medicines, cannot cure the problem unless the problem is at a very early stage. तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस पर अपनी राय ज़रूर लिखिए। बाकी आप ज़रूर बताइए ऊपर बताए गए विवाद में कौन सही है या कौन गलत है। एयर न्यूज़ के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप एयर न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।